श्रोताओं नमस्कार। विभिन्न योजनाओं पर आधारित कार्यक्रम योजना संवाद में आपका स्वागत है। योजना संवाद में आज हम बात करेंगे न्यू जीएसटी रिफॉर्म की। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिफॉर्म एक बड़ा टैक्स रिफॉर्म है जो भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। इससे पहले देश में अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स जैसे वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स आदि लगते थे। जीएसटी रिफॉर्म का मतलब है इन सब टैक्स को एक ही टैक्स सिस्टम में मर्ज करना, जिससे पूरा देश वन नेशन वन टैक्स के कॉन्सेप्ट पर चले। न्यू जीएसटी रिफॉर्म पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ राजेंद्र सिंह बिस्ट। सर, जीएसटी 2.0 सरकार लेकर आई और स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया है, कैसे इसे हम समझ सकते हैं? सर देखिए, जहाँ पे हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में बात करते हैं तो सरकार ने इसके ऊपर जो है एक, अगर हम वर्ड बोलें तो रेशनलाइजेशन ऑफ सर्विसेज है। इसकी जो सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप देखेंगे पहले हमारे पास बहुत सारे स्लैब थे। हमारे पास 5% का स्लैब था, हमारे पास 12% का स्लैब था, हमारे पास 18% का था, हमारे पास 28% का स्लैब था। अब सरकार ने क्या किया है कि सिर्फ 2 तरह के स्लैब रखे, 5% या 18%। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और जो 28% पे थी वो घट के अब 18% पे आ गई, जो 12% पे थी वो 5% पे आ गई, या 12% से नील पे आ गई, या 18% से वो 5% पे आ गई। तो अगर आप देखें तो इन सब चीजों में एक रेशनलाइजेशन हुआ है, क्लियर कट। अगर आप इसके पीछे के पृष्ठभूमि में देखें तो इसके पीछे सिर्फ एक ही मंशा ये है कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन ना हो और जो आम जनता को जो चीजें वो रोज कंज्यूम करते हैं उन चीजों पे या तो कम किया जाए या फिर जो है नील किया जाए। जैसे हम बात करते हैं प्रोसेस फूड की बात करते हैं, या हम बात करते हैं चीज या पनीर की बात करते हैं, या हम मक्खन की बात करते हैं, उसमें जो है सरकार ने पहले 5% था उसको ऑलमोस्ट 0 कर दिया। कुछ ऐसी चीजें जैसे हम आज के समय में तो आप ये समझते हैं कि एयर कंडीशन फ्रिज सभी के घर में होता है, एसी होता है, उसमें 28% था, अब उसको उठा के 18% कर दिया। पहले जैसे मोटरसाइकिल है, ग्रामीण लोग सब मोटरसाइकिल चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, नॉर्मल आदमी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास चलाता है, वो 28% के स्लैब में था, उसको 18% कर दिया गया। जो कारें 1500 सीसी की थी वो उन पे 28% पड़ता था प्लस सेस पड़ता था, उसको उठा के जो है अब उन्होंने 18% में कर दी। तो अगर इसके पीछे की अगर आप वो देखें कि ये ऐसा क्यों हुआ, तो सबसे बड़ी बात यह है सरकार क्या चाहती है कि आम लोगों की जेब में अगर टैक्स कम होता है तो लोगों की जेब में ज्यादा पैसे आते हैं मिडिल क्लास के बीच में, और अगर उनके पास ज्यादा पैसा आएगा तो वो ज्यादा खर्च करेंगे, और ज्यादा खर्च करने से क्या होगा, कंजम्पशन बढ़ेगा। जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन जो है कंज्यूमर कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ेगा और वो कहीं ना कहीं उनको मुनाफा होगा और वो कहीं ना कहीं जो है जीडीपी में उनका योगदान होगा। तो ये सबसे बड़ी जो बात है ये सरकार ने किया है। लेकिन इसका एक और दूसरा भी जो है पहलू है, अगर हम ये देखें, क्योंकि हमें आपको पता ही है कि यूएस ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया, 50% का टैरिफ लगाया, और वो टैरिफ जो है इस तरह का टैरिफ लगाया, सबसे ज्यादा टैरिफ वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही कंट्रीज के ऊपर है, एक इंडिया के ऊपर और दूसरा ब्राजील के ऊपर। और उससे अगर आप ये देखें करीबन हम $89 बिलियन के आसपास जो है हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को, और उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे आप समझ लो झींगा जो मछली है, या हम बात करते हैं कॉटन रेडीमेड कपड़ों की बात करते हैं, या हम मोटर पार्ट्स की छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा हम आप जो जेम्स एंड ज्वेलरी यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो डेंट अगर हमें लगता है तो उसकी भरपाई हम डोमेस्टिक मार्केट से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जीडीपी अगर आप देखेंगे फर्स्ट जो क्वार्टर की अभी जीडीपी जो आई थी वो बहुत बड़ी नंबर्स आए हैं, 7.8%। तो 7.8% अगर जीडीपी नंबर है, इट मीन्स भारत की जो जीडीपी है ग्रोथ वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, और उसको अगर हमें कहीं सेटबैक लगता है यूएस टैरिफ से और वो जीडीपी अगर नीचे आती है तो कहीं ना कहीं हम जो है उसको डोमेस्टिक जो कंजम्पशन है अगर हम बढ़ाते हैं तो उससे हमारी जीडीपी उसकी कुछ लेवल तक भरपाई कर सकती है। योजना संवाद के आज के अंक में इतना ही। मुझे यानी गीता नेगी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।